वंदे मातरम बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 पाठ 10 कामचोर के कामचोर पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस पाठ की लेखिका है इस्मत चुगतई। इस पाठ में हास्य व्यंग के रूप में दर्शाया गया है कि किस प्रकार पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते और जब उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की या नौकरों की आदत हो जाती है तो माता पिता को बुरा लगने लगता है और फिर उनकी यह चाहत होती है, उनकी यह इच्छा होती है कि वे निठल्ले कुछ काम करें। ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता है। वे काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको काम के तरीके नहीं मालूम होते हैं और वो कार्यों को उल्टा पुल्टा करते हैं क्योंकि उन्हें काम करने के तरीके नहीं मालूम होते हैं। इसी तथ्य को इस पाठ में दर्शाया गया है। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं घर के बच्चों के लिए कहा गया है क्योंकि उनके माता पिता को लगता है कि वे केवल नौकरों पर हुक्म चलाते हैं, खा पी कर आराम करते हैं, कोई काम नहीं करते, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी नौकरों के ऊपर डिपेंड है। नौकरों से ही पानी मांगते हैं। पानी पीना हो तो भी वो हिलकर या मेहनत करके उठ करके नहीं जाते हैं। इसलिए ये वाक्य बच्चों के लिए कहे गए। दूसरा आता है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों को जब घर के कार्य करने के लिए कहा गया वे करने को तैयार हो गए क्योंकि उनको ऐसा बोला गया था कि अगर कार्य नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा और कार्य करने के बदले में वेतन देने की भी बात कही गई थी। इसलिए बच्चों ने कार्य करने के लिए राजी हो गए थे। बच्चों को जब घर के कार्य करने के लिए कहा गया तो वे करने के लिए तैयार तो हो गए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता था। नतीजा यह हुआ कि घर में ऐसा एहसास होने लगा जैसे तूफान आ गया। उनको जो काम सौंपे गए उन्होंने काम करना शुरू किया। सारा काम उनका अस्त व्यस्त ही रहा क्योंकि उनको तरीके मालूम ही नहीं थे। सबसे पहले दरी साफ की गई। जितनी धूल उड़ाई कि घर पूरा धूल से भर गया। बाद में पानी डालने से दरी की धूल कीचड़ में परिवर्तित हो गई। फिर पेड़ों को पानी देने के बारे में सोचा तो छोटे से छोटा बर्तन भी इस कार्य के लिए प्रयोग किया गया और नल पर इतना झगड़ा हुआ कि कोई पानी ना भर सका और झगड़ा शांत कराने के लिए घर के बुजुर्गों को, मामी मौसियों को आना पड़ा, तब जाके घर का झगड़ा शांत हुआ। फिर इन्होंने मुर्गियों को दड़बे में बंद करने की सोची तो सारी की सारी मुर्गियां घर में फैल गईं और चारों ओर अव्यवस्था का माहौल बना दिया। भेड़ों को दाने का सूप दिया गया तो जैसे घर में तूफान आ गया। बच्चों ने दूध धोने की सोची तो भैंस को चाचा जी की चारपाई से इस कद्र बांधा कि वह चाचा जी चारपाई समेत लेकर भाग गई, जिससे चाचा जी भी परेशान हो गए। शाम होते तक घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे इस तरह सब तरफ बिखरे हुए दिखाई देने लगे जैसे मानो घर में तूफान आ गया हो, घर में भूचाल आ गया हो। सारे लोग इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। इस प्रकार बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की इतनी बुरी दशा हो गई थी। अब तीसरा है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो।
अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। जब बच्चों को कार्य करने के लिए कहा गया और बच्चों के कार्य अच्छे तरीके से ना करने के कारण चारों ओर घर में अव्यवस्था फैल गई, चारों ओर सब चीजें घर में बिखर गईं, तब अम्मा ने, पूरे घर में जब भूचाल आ गया, सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी, तब अम्मा ने कहा या तो बच्चों को रख लो या तो मुझे। और अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने की तैयारी करने लगी। अम्मा ने निर्णय कर लिया, यदि घर का काम बच्चे ही करेंगे तो वो यहाँ नहीं रहेंगी, अपने मायके आगरा चली जाएंगी। जब अब्बा को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे बच्चों को यह हिदायत दे दी, सबको कतार में खड़ा कर दिया, लाइन में लगा दिया, खड़ा कर दिया, और यह हिदायत दी, ये वार्निंग दी उनको कि कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। और कामचोरों को काम पर लगाने का क्या फरमान वापस ले लिया गया। यानी उनको जो काम दिया गया था कि बच्चे कामचोर है, काम नहीं करते हैं, ये फरमान वापस ले लिया गया, क्योंकि घर के माहौल से अम्मा परेशान हो गई थी। और परिणाम क्या निकला कि बच्चों को हिदायत दी गई कि घर के किसी भी कार्य को कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर ऐसा करेगा तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। नंबर 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, अनजान नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे कार्यों को करने की आदत डालनी चाहिए, जो बचपन से ही डालनी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवाएं, उनमें प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही यह आदत डालें कि अपना काम स्वयं करें और छोटे छोटे कामों को उनसे करवाएं, आदत डालें। पूर्णतया नौकरों पर निर्भर ना रहने दें। इस पाठ में भी यही दर्शाया गया है। पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत ही नहीं डाली, उनसे कभी काम ही नहीं करवाया, और जब उन्हें काम करने को कहा गया तो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। इसमें उनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि बच्चों से कभी काम करवाया ही नहीं गया था। अपनी ओर से तो उन्होंने काम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे, क्योंकि उन्होंने कभी भी कार्य करने के तरीकों के बारे में जानकारी नहीं ली थी। यही इस पाठ का संदेश है। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे? नहीं, यह उचित निर्णय नहीं था। बच्चों ने काम ना करने का जो निर्णय लिया वो पूर्णतया उचित नहीं था, क्योंकि ऐसे तो वो कभी कोई कार्य सीख ही नहीं पाएंगे। उन्हें चाहिए कि माता पिता की देख रेख में कार्य शुरुआत करें, माता पिता से समझें कार्यों को, और माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों में शुरू से ही काम करने की आदत डालें, तभी बच्चे कार्य करना सीख पाएंगे। अब कहानी से आगे का क्वेश्चन नंबर 2। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए।
कामचोर कहानी भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। भरा पूरा परिवार सुखद तब बन सकता है जब सब मिलकर मिलजुल कर सभी कार्य करें, एक साथ रहें और सुख हो या दुख हो सभी परिस्थितियों में मिलजुल कर रहें, तो वो सुखद हो सकता है। और दुखद तब बनता है जब सभी स्वार्थ की भावना से कार्य करें, सभी स्वार्थी हो जाएं, अपना स्वार्थ देखें, कोई अपने कार्यों के प्रति सचेत ना रहे, एक व्यक्ति पिसता रहे काम करके और दूसरे आराम करते रहे, यानी आपस में एक दूसरे का तालमेल ना हो, तो वहां पर वो स्थिति दुखद हो जाती है। यही इस कहानी में, कामचोर कहानी में जिस परिवार की चर्चा की गई है, जिस परिवार के बारे में बताया गया है, वह भी संपन्न और भरा पूरा है। नौकर चाकर हैं, बच्चे हैं, यही नहीं, घर में संयुक्त परिवार की प्रथा है, यानी सब लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। और पालतू जीव जंतुओं की भी कमी नहीं है। यह सब अव्यवस्थित तब हो जाता है, पूरा परिवार परेशान तब हो जाता है जब बच्चे कार्य करना शुरू करते हैं और उनकी नासमझी के कारण, उनको काम न आने के कारण पूरा परिवार अव्यवस्थित हो जाता है। यदि परिवार के सभी सदस्य स्वावलंबी हों तथा प्रेम व्यवहार से रहें, तो भरा पूरा परिवार सुखद है। परंतु किसी ने भी आलस्य किया या अव्यवस्था फैलाई तो पूरा परिवार कठिनाई में पड़ जाता है। इस तरह से अगर मिलजुल कर साथ में रहेंगे तो सुखद है, और अगर अपने स्वार्थ की भावना आ जाएगी तो भरा पूरा परिवार दुखद स्थिति से गुजरता है। अब अगला क्वेश्चन है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? देखो, दो तरीके के परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार में क्या है? माता पिता, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, चचेरे भाई बहन, ये सब मिलके एक साथ रहते हैं। और एकल परिवार में क्या है? माता पिता, हमारे भाई बहन, यानी जैसे इंग्लिश में जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली। कामचोर कहानी जो है वो संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसी और उनके बच्चे भी साथ साथ रहते हैं। इसके विपरीत एकल परिवार में माता पिता के साथ उनके बच्चे ही रहते हैं, इसलिए एकल परिवार काफी छोटा होता है और संयुक्त परिवार काफी बड़ा होता है। दोनों ही परिवार के अपने अलग अलग लाभ हैं और अलग अलग हानियां हैं। संयुक्त परिवार में घर के अन्य सदस्यों के साथ साथ बच्चों की परवरिश अच्छी तरह हो जाती है, जबकि एकल परिवार में माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पाते। संयुक्त परिवार में एक दूसरे का सहारा भी बहुत होता है। संगठन में शक्ति है कि तर्ज पर संयुक्त परिवार सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से मजबूत होता है, यानी मिलजुल कर कार्य करने की आदत हो जाती है किन्हीं भी परिस्थितियों में हो। और एकल परिवार में क्या होता है कि माता पिता अपने घर को चलाने के लिए कामकाज करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते और बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं। एकल परिवार के बच्चों के समाजीकरण की भी समस्याएं हो सकती हैं, यानी अब आया अतिरिक्त प्रश्न,
अतिरिक्त प्रश्न में है, मुर्गियों ने घर में क्या हंगामा मचाया। अब मुर्गियों ने क्या क्या किया था, उसके वर्णन को हमको विस्तार से लिखना है। बच्चों ने सोचा कि चलो मुर्गियों को दड़बे में बंद कर दिया जाए। उन्होंने बांस की छड़ियां ली और मुर्गियों को दड़बे में डालना भगाना शुरू कर दिया। मुर्गियां क्या हुआ, इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां वर्क लगे खीर के प्यालों पर से निकल गईं और वहीं पर दीदी का कामदानी दुपट्टा फैला हुआ था, उस पे सारी खीर गिरा दी और जो दीदी तुरंत नहा करके आई थी उनके सर पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद गया। चूने और कत्थे से उसके पंजे लथपथ हो गए, पूरी तरह डूब गए और वहीं पर नानी की सफेद चादर फैली हुई थी, उस पर अपने पैरों के निशान छोड़ता हुआ निकल गया। फिर एक और मुर्गी दूसरी मुर्गी दाल की पतीली में गिर गई और जब दाल की पतीली से बाहर निकली तो फिसलने लगी। फिसलती हुई जाकर के एक कीचड़ में खड्डे में गिरी। वहीं पर मौसी बैठ करके मुंह धुल रही थी, सारा कीचड़ उनके मुंह पर आ गिरा। इस प्रकार से मुर्गियों ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। एक भी मुर्गियों को बच्चे दड़बे में नहीं डाल पाए। सारी मुर्गियों ने पूरे घर में तहस नहस, अव्यवस्था, कीचड़, धूल, पानी, पूरी तरह स्थिति को अव्यवस्थित कर दिया। अब है मूल्य परक प्रश्न। अनुभव और अभ्यास दक्षता हेतु अनिवार्य है, कैसे। मैं दोबारा बोलती हूँ प्रश्न। अनुभव और अभ्यास दक्षता हेतु अनिवार्य है, कैसे। दक्षता अर्थात किसी कार्य में निपुण होना, किसी कार्य में कुशल होना, निपुणता हेतु अनिवार्य है। अनुभव और अभ्यास किसी भी कार्य को जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतना ही हम उसे सीख सकते हैं। यानी कोई भी कार्य करना है अगर, तो उसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है और जब अभ्यास करेंगे तो ही हमें अनुभव मिलेगा। जितना उस कार्य को करते हैं उतना ही हमारा अनुभव बढ़ता है। अनुभव होने से किसी कठिन से कठिन कार्य को भी हम आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कार्य हमें कठिन या मुश्किल नहीं लगेगा और ना ही उस कार्य के प्रति हमें डर का भाव और संकोच का भाव भी नहीं आएगा। अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करेंगे तो अनुभव आएगा और अनुभव हो जाएगा तो हम किसी कार्य को करने से पहले डरेंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे। यही इस पाठ में दर्शाया गया है कि बच्चों ने ना तो कभी किसी कार्य का अभ्यास किया था, ना ही उन्हें किसी काम का अनुभव था। अनुभव तभी होता जब उन्होंने कार्य किया होता या कार्य का अभ्यास किया होता। यही कारण है कि उन्हें माता पिता एवं घर के अन्य सदस्यों के समक्ष लज्जित होना पड़ा। यानी अगर उन्होंने शुरुआत से ही कार्य सीखा होता, उसका अभ्यास किया होता, तो उनको सबके सामने इस तरह से अपमानित नहीं होना पड़ता। ये है सारे प्रश्नों के उत्तर।